आज एक न्यूज़ पढ़ी जिसमें लिखा हुआ था कि अपर निजी सचिव परीक्षा में कोई सफल नहीं, 331 पद रह गए रिक्त। और एक दूसरी खबर भी मुझे याद है, अभी यूपी में एलटी ग्रेड की परीक्षा हुई थी और बहुत सारी पोस्ट में क्या हुआ है कि जितनी वैकेंसी निकली हुई थी उसके अगेंस्ट में उतने बच्चे भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्योंकि रीज़न क्या था कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स सिक्योर करना कंपलसरी था और रिजर्व कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स सिक्योर करना था। उसी तरीके से अभी अपर निजी सचिव परीक्षा में भी 331 पद रिक्त रह गए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर सरकार के पास ये वैकेंसीज़ क्रिएट हुई, मतलब उस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए अपर निजी सचिव नहीं है या स्कूल्स में एलटी ग्रेड टीचर्स अवेलेबल नहीं है, उन्हीं के अगेंस्ट में अगर वैकेंसीज़ को नोटिफाई किया गया तो आपको उतनी पोस्ट अकॉर्डिंग टू मेरिट फिल करना चाहिए। आप 40% प्रीलिम्स का क्राइटेरिया दे देते हो कि 40% पाना चाहिए, कोई प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है और एट द एंड वो वैकेंसीज अनफिल्ड रह जाती है, यानी कि आपको उतने रिक्वायर्ड टीचर्स नहीं मिल पाते हैं क्योंकि बेसिक क्राइटेरिया 40% है। तो आप बच्चों को कैसे शिक्षा देंगे, या अपना कोई भी डिपार्टमेंट चलाने के लिए अगर अपर निजी सचिव के 331 पद रिक्त रह जाते हैं तो डिपार्टमेंट कैसे स्मूथली चलेगा। क्योंकि मैं इसको एक एग्जाम्पल से रिलेट करना चाहता हूँ कि जैसे किसी भी विधानसभा के इलेक्शन में एक विधानसभा क्षेत्र में जनरली 2 से 4 लाख वोटर्स होते हैं और 50 to 70% वोटिंग होती है। हम एक उदाहरण ऐसे अगर देख लें कि मान लेते हैं किसी भी विधानसभा क्षेत्र में 3 लाख वोटर्स हैं और 60% वोटिंग हुई है आपकी, यानी कि 1,80,000 वोटर्स ने वोट किया है। जीतने वाले कैंडिडेट्स तो ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि 4 कैंडिडेट्स हैं। जीतने वाले कैंडिडेट्स को 70,000 वोट मिला, सेकंड नंबर को 60,000 मिला वोट, थर्ड नंबर वाले कैंडिडेट्स को 40,000 मिलता है और ऐसे ही बहुत सारे कैंडिडेट्स को वोट मिलता है। तो जो सबसे ज़्यादा वोट्स पाता है, यानी कि 70,000 वोट आउट ऑफ 180, वैसे तो 38% वोटिंग जो वोट डाले हैं उनमें मिला है, उसे आप जीत डिक्लेयर कर देते हो। ऐसे देखा जाए तो 3 लाख वोटर्स में उससे अगर 70,000 वोट मिलते हैं, यानी केवल 23% लोगों ने उसे वोट किया है। जो उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, केवल 23% वोट पाए हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब ऐसे ही इलेक्शंस में जो वोटिंग हुई उसमें से सबसे ज़्यादा वोट जो पाया है उसको आपने जीत डिक्लेयर कर दिया है। तो आप ऐसा प्रोविज़न जॉब्स में भी रखिए। ठीक है, 40%, 10%, 20% का क्राइटेरिया रखना ज़रूरी है, लेकिन ये फिल्टर करना तब ज़रूरी है जब आपके पास कैंडिडेट्स ज़्यादा हो। अगर आपके पास कैंडिडेट्स कम हो रहे हैं तो आप टॉप उसमें से जो मेरिट में उनको लीजिए अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन, जैसा भी है, कम से कम वैकेंसीज फुलफिल रहे हैं। ऐसे में क्या है, कहने को तो होता कि सरकार ने वैकेंसी दिखाई कि इस साल हमने इतनी वैकेंसीज दी थी और लेकिन कोई कैंडिडेट्स नहीं मिला। अल्टीमेटली कैंडिडेट्स को जॉब तो नहीं मिल पा रही है। तो ये फिल्टर तब अप्लाई होना चाहिए जब कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, क्योंकि प्रीलिम्स आपने कराया, मेंस कराया, इंटरव्यू कराते तो आप इतने सारे कैंडिडेट्स को हर स्टेज पे वेरीफाई नहीं कर सकते हो। तो ये फिल्टर्ड करना अच्छी चीज़ है। लेकिन जब आपके पास अगर कैंडिडेट्स ही नहीं है तो आपको इस क्राइटेरिया को ख़त्म करना चाहिए, सो दैट कि जो जॉब्स हैं वो फुलफिल हो सके और बच्चों को जॉब मिल सके।